इट इज़ माई चॉइस। मतलब कि तुम वही बैल हो जो कह रहा है कि खूंटी में बंधना मुझे पसंद है इसलिए मैं बंधा हूँ। अच्छे जूते हो या नंगे पैर चल रहे हो, कपड़े अच्छे हो या फटे पुराने कपड़े हो, या फिर तुम नंगे घूम रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन अगर 100 रास्तों में से मैं तुम्हें 10 रास्ते दिखाऊं और 10 में से भी 4 रास्तों का ये कह दूं कि यहाँ पे तुम जा नहीं सकते हो, बचे कितने? 6 रास्ते। उसके पीछे ऐसे भागता है जैसे ये तो सोक्रेटिस की औलाद हो, ये तो भगवान हो। ये समाज इज्जत देगा? ये जो खुद बेशरम समाज है, कब खुश होना है कब तुम्हें दुख होना है वो भी इनके ऊपर निर्भर कर जाएगा। प्यार है प्यार है प्यार है, काम खत्म, करता रहूंगा यही जब तक प्राण है। आज के भारत में युवा के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ हो चुका है करियर ऑप्शंस, कि किस तरीके से हम अपने करियर को सिलेक्ट करें। लेकिन ज़रा कभी ये भी सोचा है कि आगे चल के जो तुम करना चाहते हो या जो तुम करने वाले हो उसमें से कितना प्रतिशत तुम्हारा है? मतलब कि समझाता हूँ, इस देश में ज़्यादातर लोग जो छोटी मोटी गांव लेवल पे पढ़ाई करे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करते हैं तो क्या करते हैं? सरकारी नौकरी की तैयारी, वो भी कहीं फौज पुलिस की देख ली, ऐसी छोटी मोटी भर्तियां देखते हैं। ये आंकड़ा भारत में 7 करोड़ के आसपास लोगों का है। जिसने थोड़ी अच्छी लेवल की पढ़ाई करी है वो क्या करता है? वो जा कर के किसी बड़े गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करता है, एसएससी यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर ली। अब जो बच्चे शहर में पढ़े हैं, जो कि उनका थोड़ा माहौल भी अच्छा था पढ़ाई को लेकर के, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं? आईआईटी या फिर नीट की तैयारी करने लगते हैं कि या तो इंजीनियर बन जाएंगे या डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन ये सब बनने के पीछे कितना योगदान था तुम्हारी अंतरात्मा का कि नहीं मुझे ये इसलिए करना है बिकॉज आई लव इट, आई लाइक इट। लेकिन तुम करते किस लिए हो? बिकॉज यहाँ पे रुपए है, यहाँ पर पैसा है। तुमने देखा ये सबसे हाई पे सैलरी वाली जॉब है, यहाँ पे सैलरीज अच्छी मिलती हैं, यहाँ पर पैकेज अच्छा लग जाता है। इस वजह से तुमने कहा अब तो करना है तो यही करना है। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे पैकेज अच्छा मिल जाएगा, यहाँ पे रुपए ज़्यादा कमाने को मिलेंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता भाड़ में जाए ब्रांच क्या है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता पढ़ाई क्या हो रही है, मुझे केवल रट के किसी भी तरीके से अपने आप को दिन रात घसीटना पड़े। लेकिन मैं क्या करूँगा? इसकी तैयारी करूँगा, ये मुझे अच्छे नंबरों से पास करना है, क्वालिफाई करना है, जिसके बाद क्या होगा? ये चीज़ मुझे मिल जाएगी। और ये चीज़ मुझे किस लिए चाहिए? क्योंकि मुझे मेरा एंड गोल जो है वो पैसा है। लेकिन अगर मैं उसका भी एंड गोल पूछ लूँ कि पैसा तुम्हें किस लिए चाहिए, तुम बोल दोगे कि ये जो संसार के अलग अलग भोग हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की अलग अलग जो चीज़ें हैं वो मुझे चाहिए। अब तुमसे मैं पूछ लूँ वो तुम्हें क्यों चाहिए, तो तुम बोलोगे तुम्हारे पास अगर थोड़ी बहुत सोचने समझने की क्षमता होगी, वो इसलिए चाहिए क्योंकि आसपास के जो मेरे लोग हैं या जिन लोगों ने मुझे बचपन से देखा है मैं उन्हें दिखा सकूं कि मेरे पास ये सारी चीज़ें हैं। और आज मैं जीवन में इतना ज़्यादा सफल हो चुका हूँ। मैं क्यों सफल हूँ? क्योंकि मेरे पास वो वाली गाड़ी है। मैं इसलिए सफल हूँ क्योंकि मेरे पास वो वाला घर है। मैं इसलिए सफल हूँ क्योंकि मैं महीने का लाखों करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, इसलिए मैं सफल हूँ। अब जब सफलता की परिणति तुमने ये तय कर ली है, सफलता की रेखा खींच दी है कि इतना रुपए कमाना होना चाहिए, ये गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए, तभी तुम्हारे इस समाज में एक बेईमान से बेईमान आदमी तक को भी अरे भैया जी आ गए, भैया जी के चरणों में गिर पड़ो, वो इज्जत तुम देने लगते हो। कि नहीं, सोसाइटी में अगर मेरे समाज में कोई सर्वशक्तिशाली है तो ये टुच्चे 2 कौड़ी के नेता सर्वशक्तिशाली हैं। एक नेता आएगा पूरी जनता पैर में उसके डली है। क्यों डली है? अरे कहीं कहीं ये तोप है, आइंस्टीन है, ये क्या है, ये इसने क्या करा है जीवन में? केवल तुम जैसे 1000 चूतियों को और चूतिया बनाया है। जो तुम्हारी चूतिया पे की एक पराकाष्ठा हो सकती थी, उस पराकाष्ठा से तुम्हें और ऊपर ले गया है। इसके अलावा इसने क्या करा है? और उसी पैसे से तुमको भी लूटा है, तुम्हारा पैसा लूटा है, हर बात पे तुमको पागल बनाया है। लेकिन तुम इसलिए खुश हो क्योंकि उसके पास वो चीज़ है जिसे तुम आइडियलाइज करते हो, जिसकी तरफ तुम अट्रैक्ट होते हो। इस वजह से भारत में कोई भी टुच्चा मुच्चा उठ के चला आता है अपने आप को सफलता की श्रेणी क्योंकि वही बना रखी है, अपने आप को सफल मानने लगता है। लेकिन जब हम करियर की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाई पेइंग जॉब मिल जाए। हमें वहाँ पे नॉलेज से, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है कि क्या हम पढ़ने वाले हैं।
अभी मेरी किसी से बात हो रही थी, मेरा दोस्ती थे, तो कि अब मुझे ये ब्रांच मुझे मिल गई है, ये ब्रांच मुझे अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने ले ली। अब सच कैसे बोले कि अच्छी तो वो लगती थी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा रुपए था, लेकिन किस्मत में यही आ गया, उतने मार्क्स नहीं थे, उतने नंबर नहीं थे कि मैं उसे ले लूँ। अब मर्जी तो थी कि शादी ऐसे ऐसे हो जिसकी बढ़िया बॉडी हो, लेकिन एक लंगड़ा या लूला मिल गया तो चलो काम तो चल ही जाएगा। भले ही हम घरे आएंगे भी इसे, हर छोटी से छोटी बात पे इसी घरे आएंगे कि साला ये कहाँ फंस गए, हम क्या करा आके, लेकिन अंततः उसी के साथ ही रहना पड़ेगा। इस मजबूरी में जी रहे हो और उसी को कह रहे हो कि नो इट इज़ माई चॉइस। ये ऐसा नहीं कि मुझे ऐसी मिल गई है, इट इज़ माई चॉइस। मतलब कि तुम वही बैल हो जो कह रहा है कि खूंटी में बंधना मुझे पसंद है इसलिए मैं बंधा हूँ। अंततः अगर तुम्हें आज़ादी मिल जाए फिर तुम बंधना स्वीकार करो कि मुझे आज़ादी मिल गई है, अब मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ कि मैं आज़ादी में से या खूंटे में बंधने में से कुछ भी एक चुन सकता हूँ। और तब अगर तुम ये चुनो कि नहीं मुझे तो खूंटे में ही बंधना है, तब तो मैं मान लूँ तुम्हारी बात सही है कि नहीं खूंटे में बंधना है, ये मेरी स्वेच्छा है, मैं इसीलिए यहाँ पे अभी तक बंधा रहा, इसीलिए यहाँ पर रहा। लेकिन नहीं, जिस दिन तुम्हें आज़ादी मिलेगी उस दिन तुम भाग जाओगे। अब बस बात यही है, ये तुम्हारी नियति बन गई है। और इसे सबसे जो यहाँ पे घटना घटी है, सबसे जो बेकार घटना थी कि तुमने उस नियति को स्वीकार भी कर लिया कि नहीं इससे तो हम अब आज़ाद हो ही नहीं सकते, इससे आगे का वो तो मिल ही नहीं सकता, तो चलो जो कुछ भी है इसी को अपना मान लेते हैं, आगे का जो जीवन होगा इसी में ही गुजारा कर लेंगे, इसी के साथ काट लेंगे। अब जो मैंने आपको पहले करियर ऑप्शन बताए थे कि कोई नीट की तैयारी कर रहा है, कोई डॉक्टर, इंजीनियर या फिर यूपीएससी, सिविल सर्वेंट, इन सब की जो तैयारी करने में लगे हैं, ये क्यों हो रहा है? अगर ये भी तुम्हारी खुद की मानसिकता हो तो करो, बिल्कुल करो। लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारे सामने 100 रास्ते देता हूँ, 100 में से फिर तुमसे कहूँ ये जो 100 रास्ते हैं ये सारे मैंने तुम्हें बता दिए, ये तुम्हारे सामने हैं, इनमें से अब तुम चाहो जौन सा भी चुनना चाहो वो चुन सकते हो, अपनी मर्जी, अपनी कॉन्शियस लेवल पे जो भी चाहो वो कर सकते हो, तुम कहीं पे भी रोक टोक नहीं है। अब इसमें से अगर तुम कोई भी चुनोगे ये तो तुम्हारी चॉइस हो गई, लेकिन अगर 100 रास्तों में से मैं तुम्हें 10 रास्ते दिखाऊं और 10 में से भी 4 रास्तों का ये कह दूं कि यहाँ पे तुम जा नहीं सकते हो, बचे कितने 6 रास्ते। अब उन 6 रास्तों में से मैं अगर तुमसे कहूँ कि इनमें से जो भी चुनना हो चुन लो, तो क्या ये तुम्हारी चॉइस हुई? ये चॉइस नहीं हुई। यहाँ पे मैंने तुम्हें दी है कि इन 6 के अलावा तुम कहीं जा ही नहीं सकते हो, ये कैसी चॉइस हुई? ये अगर एथिक्स भी जो बंदा थोड़ा बहुत पढ़ा होता है बड़ी अच्छी तरीके से जानता है कि राइट टू चॉइस उसी को बोला जाता है और उसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है किसी भी एक्ट के लिए जिसके पास की पूरी चॉइस हो, उसे पता हो, वो अपने कॉन्शियस लेवल पे जा कर के अपने डिसीजन स्वयं ले पाए। लेकिन आपका क्या है, हमें तो 6 रास्ते पता हैं जी, यूपीएससी कर लेंगे, एसएससी कर लेंगे, आईआईटी कर लेंगे, नीट कर लेंगे और या तो कुछ और गवर्नमेंट जॉब्स देख लेंगे, बस यही तो करियर है। अब जब मुझे पूरे करियर ऑप्शन नहीं मालूम तो मैं दूसरों की तरफ जाऊं कैसे, अपने लिए कैसे बेस्ट सिलेक्ट करूं? और फिर जिसकी तरफ जाता हूं उसमें भी अगर मैंने चाहा कि मुझे आईएएस मिल जाए, आईएएस मिल जाए, इसी के लिए मैं बैठा, मैंने मेहनत करी, लेकिन उतने नंबर नहीं आए और मुझे नहीं मिल सका। अब मुझे क्या मिल गया? आईआरएस मिल गया। मैं उसमें भी चलो खुश हो गया और हर जगह ये बजाते घूम रहा हूँ कि मुझे तो यही चाहिए था, वो किसे चाहिए, यही तो मुझे चाहिए था, यही तो मैं चाहता था। मतलब कि जिसके भी गले में मंगलसूत्र बांध दिया, अब तो जीवन इसी के साथ काटना ही है, क्या ही कर सकते हैं। तो बस चलने दो जैसा चल रहा है। ऐसी स्थिति हो गई, क्या जीवन भर उसके साथ खुश रह पाओगे? नहीं रह सकते। तो जब नहीं रह सकते तो कर लो बगावत, थोड़ी बहुत अपने दिल की भी कर लो और इन चीज़ों से आज़ाद हो जाओ। अब ये तो नॉर्मली जो करियर ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी मैंने बात कर ली। अब जरा बात इनकी भी कर लो। अगर वो करियर ऑप्शन जैसे कि अभी हमने बात करा, किस लिए हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हमें जो वहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उस ज्ञान से रत्ती भर भी कोई मतलब नहीं है, इस बात को स्वीकार करो। अगर मैं आईएएस बनने के बाद मैं एक भी रुपए ना कमा पाऊँ, ऐसा प्रावधान हो कि मैं केवल सेवा करूँगा, मैं प्रॉपर्टी नहीं रख सकता, मैं फैमिली नहीं रख सकता, फिर ये भीड़ आ जाए।
अगर मैं एमबीबीएस बनने के बाद एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाए कि मुझे केवल इतने ही रुपए नियमित मात्र मिलेंगे और उससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता, और मैं अगर उससे ज़्यादा कमाऊंगा भी या मेरी फैमिली के पास अगर ऐसा कुछ लगेगा कि मेरी वजह से हो रहा है, तो वो सारा रुपए जब्त कर लिया जाएगा, ऐसा कुछ सिस्टम हो, फिर देखूँ मैं कैसे इतनी भीड़ हो जाती है। तुम्हें वो जो करियर ऑप्शन है इसलिए परस्यू कर रहे हो क्योंकि वहाँ पे रुपए बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा रुपए वहीं की तरफ तुम भागते हो कि नहीं किसी भी तरीके से बस ये मिल जाए, ये इसलिए मिल जाए क्योंकि यहाँ पे रुपए बहुत ज़्यादा है, रुपए पैसे बहुत ज़्यादा हैं। और जिस तरीके से अभी हमने और बात करी थी, रुपए पैसे हमें क्यों चाहिए, किस लिए चाहिए, क्योंकि ये कि इस समाज में हम थोड़ा अपना दबदबा बना सके, रौब बना सकते। मान लो तुमने वो भी बना लिया, लेकिन एट द एंड जरा ये विचार करो कि अगर इस संसार में कोई नहीं, इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम अकेले हो, तुम पे कोई गाड़ी हो गाड़ी ना हो, तुम पैदल चल रहे हो, अच्छे जूते हो या नंगे पैर चल रहे हो, कपड़े अच्छे हो या फटे पुराने कपड़े हो या फिर तुम नंगे घूम रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है, किसे किससे मतलब है। क्योंकि तुम्हारे अलावा अगर इस संसार में कुछ है ही नहीं, कोई है ही नहीं दूसरा, किससे कंपेयर कर लोगे खुद को कि कितने रुपए हैं, कितने पैसे हैं, क्या सुख होगा क्या दुख होगा, कैसे कंपेयर करते हो। ऐसे ही तो करते हो जब तुम देखते हो कि उसके पास ये चीज़ें मेरे पास नहीं है, तुम्हें दुख होता है। क्यों दुख होता है, क्योंकि पूरा समाज जिसके पास कोई अच्छी चीज़ होती है, रुपए पैसे के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, वैल्यूएबल थिंग होती है, उसके पीछे ऐसे भागता है जैसे ये तो सोक्रेटिस की औलाद हो, ये तो भगवान हो। लेकिन अगर जरा तुम ये मानना शुरू कर दो कि इस संसार में कोई नहीं मेरे अलावा, अब जैसा भी हूँ मैं अपने लिए पूर्ण हूँ, स्वयं में ही मैं पूर्ण हूँ, मुझे बाहरी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे बाहरी दिखावटी की ज़रूरत ही नहीं। ये समाज इज्जत देगा, ये जो खुद बेशरम समाज है ये तुम्हें क्या इज्जत दे देगा, ये जो थूक के चाटने वाला समाज है ये तुम्हें कब इज्जत देगा भाई। अगर तुम इसकी मनसाएं पूरी करते रहोगे तो तुम्हें मिलेगा, और इनकी इज्जत भी बहुत घातक है। अगर तुम्हें फ्री में कोई कहीं पे भी कुछ भी मिल रहा हो उससे दूर भाग जाना तुरंत, नहीं तो ये तुम्ही को बेच खाएंगे। आज तुम्हें ये इज्जत दे रहे हो, तुम खुश होगे, कल को ये तुम्हें घर आएगा तब तुम दुखी होगे। मतलब कि तुम्हें कब खुश होना है कब तुम्हें दुख होना है वो भी इनके ऊपर निर्भर कर जाएगा। इसी वजह से कह रहा हूँ, जब भी कुछ सोचते हो ना कि मुझे जीवन में ये करना है, इस करियर ऑप्शन की तरफ जाना है, रुपए पैसे पे सीमित मत हो जाओ, क्योंकि वो तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करने के लिए कर रहे हो। इतना रुपए पैसे होगा तो ये कर लूँगा, कंपेयर कर रहे हो। वो उस एंड पे सोचो जाकर कि जहाँ पर कोई नहीं, मैं अकेला हूँ और फिर भी मैं उस काम को कर रहा हूँ। वहाँ पे अब मुझे कुछ मिले ना मिले क्या मतलब है, कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं उसे कर रहा हूँ बिकॉज आई लव इट। बात ख़त्म, दैट्स इट। प्यार है प्यार है प्यार है, काम ख़त्म। मुझे और किसी चीज़ की दोबारा कोई आवश्यकता ही नहीं है, करता रहूँगा यही जब तक प्राण है। अगर ऐसी विचारधारा है, ऐसी आइडियोलॉजी है, और ये तब आएगी जब तुम अंत का एकदम सोचोगे। उस लेवल पे अगर मैं हुआ जहाँ पे कोई नहीं, तब मैं क्या करूँगा, तब तुम अपने लिए सही करियर ऑप्शन चुन पाओगे। ये रुपए पैसे, ये जो दुनियादारी है, इन सबसे ऊपर उठ पाओगे। शायद थोड़ी बहुत तुम्हारी ढक्कन खुला हो, थोड़ा बहुत बुद्धि में कुछ आया हो, सोच समझ के करो, क्योंकि जीवन एक है।